हरिओम। मेरा नाम पुष्कर तिवारी। मैं नासिक महाराष्ट्र में हूँ। प्रॉपर मैं आरा बिहार से हूँ। आज मैं आपको जन्म का समय कुंडली में कैसे पहचानेंगे इसको बताने का प्रयास करूँगा। ये मैं एक लग्न कुंडली बनाता हूँ। लग्न कुंडली तो लग्न कुंडली जो है बन गया ये हमारे पास। तो लग्न कुंडली में हमें सूर्य की स्थिति को देखना है कि हमारा जो सूर्य है कहाँ पर विराजमान है। सबसे पहले ये मान लीजिए कि लग्न है, ठीक है। तो लग्न में हम संख्या की बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ सूर्य देव को देखेंगे कि सूर्य देव कहाँ बैठे हैं। अब देखिए, हमने बताया था कि यहाँ अगर 1 लिखेंगे तो यहाँ 2 आएगा। तो हम अभी अंक की बात ही नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कुंडली में दिशा का ज्ञान क्या होता है, फिर इसको हम समझ जाएंगे। देखिए, ये जो है ईस्ट होता है, इधर ईस्ट। तो ईस्ट हो गया तो ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया आपका साउथ, और ये हो गया नॉर्थ। तो ये दिशा हो गया। अब ये हो गया साउथ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, और ये आपका साउथ वेस्ट हो गया। ये दिशा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सूर्य को पहले देखते हैं। मान लीजिए कि सूर्य अगर यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये ईस्ट है, मतलब सूर्योदय के समय में बालक का जन्म हुआ है। मतलब 2 घंटे का लग्न होता है, 2 आवर्स का एक लग्न होता है। 24 घंटे में 12 लग्न होते हैं, ये हमें पता है। तो अगर सूर्योदय यहाँ पर 6 बजे हो रहा है सुबह का, तो 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच का जन्म है ना। अब सूर्यदेव जो है ईस्ट से हमको मालूम है कि ऐसे जाते हैं, ये पोजीशन है सूर्यदेव की जाने की, है ना। आप अपने जनरल जो है, जो सूर्यदेव यहाँ उदित होते हैं, तो सूर्य कभी ऐसे नहीं जाते हैं। सूर्य हमेशा ऐसे ही जाएंगे। तो सूर्यदेव ऐसे जाएंगे, तो सूर्यदेव यहाँ 6 से 8 के बीच में रहेंगे, और 8 सुबह 8 AM से लेके 10 AM के बीच में सूर्यदेव यहाँ आएंगे। मतलब अगर किसी का सूर्य यहाँ बैठा हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि उसका जन्म इतने बजे हुआ है। फिर सूर्यदेव यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। तो 8 से 10 बजे के बीच में यहाँ, 10 से हम बोलेंगे कि 12 बजे, माने 12 PM, है ना। और यहाँ पर बोलेंगे कि 12 PM से 2 PM, यहाँ पर 2 PM से 4 PM है, 4 PM से 6 PM, और यहाँ पर सूर्यास्त का समय है वेस्ट में। मतलब कि जब यहाँ पर अगर सूर्यदेव हैं तो इसका मतलब है कि उस बालक का जन्म, उस जातक का जन्म सूर्यास्त के समय में हुआ है। मतलब कि 6 PM to 8 PM हम बोलेंगे, सूर्यास्त के जस्ट बाद ही उसका जन्म हुआ है, हाँ, या सूर्यास्त के समय में हुआ है। और ये PM हो गया। अब यहाँ पर 4 PM था, और यहाँ पर PM हो गया। अब देखिए, 8 PM से लेके 10 PM के बीच में रात्रि का समय आ गया, है ना। तो यहाँ पर अगर सूर्यदेव किसी के कुंडली में है, मतलब उसका जन्म इसके बीच में हुआ होगा। अब फिर यहाँ पर 10 PM से लेके 12 PM के बीच में, 12 PM नहीं बोलेंगे, 12 AM रात्रि हो गया। फिर ये 12 AM से लेके 2 AM के बीच का जन्म बोलेंगे, है ना। फिर 2 AM से लेके 4 AM के बीच का समय बोलेंगे, और ये 4 AM से लेके 6 AM के बीच का समय बोलेंगे कि उस जातक का जन्म जो है ऐसे हुआ है। तो अगर किसी के सूर्यदेव यहाँ पर बैठे हैं तो हम सीधे बोलेंगे कि 2 से 4 के बीच में जन्म है। लेकिन गर्मी के दिनों में समर का टाइम सूर्योदय का अलग होता है, विंटर के टाइम अलग होता है,
अगर ईस्ट में है तो अलग होता है, वेस्ट में कोई रहता है, जैसे मान लीजिए कि कोई रहता है पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए मेघालय में रहता है तो उसका सूर्योदय का टाइम अलग रहेगा, लेकिन कोई अगर रहता है गुजरात में तो उसका सूर्योदय का टाइम अलग रहेगा। तो अगर हमने ये 6 से 8 बोला है, मतलब ये मैंने एक समझने के लिए बोला है। कभी कभी सूर्योदय 5:30 बजे भी होते हैं, तो 5:30 AM से 7:30 AM हम बोल सकते हैं, है ना, गर्मी के दिनों में। और ठंडे के दिनों में सूर्योदय जो है 6:45 में भी कहीं कहीं होते हैं, जैसे मैं नासिक में हूँ तो कभी कभी 6:31, 32 में भी होते हैं। तो ये 6:30 से 8:30 बोलेंगे। तो यहाँ पर हम पकड़ेंगे 6:30 से 8:30। तो ये सूर्योदय स्थान पे निर्भर करेगा किस स्थान का जन्म है ना, तो इससे हमको मालूम चलेगा। और हमेशा सूर्यदेव यहाँ से निकलेंगे और यहाँ ही अस्त होते हैं। आप देखिएगा कि आप जनरली जो कुंडली की बात हटा देते हैं, सूर्य निकलते हैं तो ईस्ट से इधर जाते हैं, है ना। तो ये चीज जो है, तो इस कुंडली में हमें दिशा का ज्ञान भी होना जरूरी है ना। दिशा के ज्ञान से अगर कुंडली में कोई ग्रह, उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ये मैं बता देता हूं कि ये दिशा की ज्ञान हमको बहुत जरूरी है और सूर्य से दिशा की ज्ञान होती है। अच्छा, अगले जो इसमें है, अगले इसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसका तारीख को कैसे निकालेंगे, किसी भी जातक का तारीख कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो किसी भी जातक का तारीख कैसे निकालेंगे इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमसे संपर्क करने के लिए हमारा जो नंबर है, हम 7057776651 पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। और बार बार वीडियो देखने का इच्छा है कि हमारा वीडियो आते ही आपको सूचित किया जाए, तो बेल आइकन है उसको आप जरूर प्रेस करिए। धन्यवाद।